हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं त्रिभुज और उनके जो परिभाषा हैं उनके बारे में जानेंगे। उनके साथ ही साथ उनका जो फ़ॉर्मूला होता है उन सारे फ़ॉर्मूलों को भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और उस पे कुछ क्वेश्चन लेके उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल और त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा 3 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जब हम परिभाषा लिखेंगे तो वो लिखेंगे 3 भुजाओं से घिरी 3 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति, समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम क्या बताएं त्रिभुज का परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे 3 भुजाओं से घिरी, तो ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा 3 भुजाओं से घिरी है और समतल है और बंद है, उसी को हम कहेंगे त्रिभुज। अगर चतुर्भुज की बात की जाए तो उसमें हम बोलेंगे 4 भुजा रहना चाहिए। पंचभुज बोलेंगे तो कहेंगे 5 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति, उसी को पंचभुज कहेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज है, त्रिभुज में कहेंगे 3 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका नाम हम दे सकते हैं यहाँ पे ए, बी और ये सी। ये तो हम समझ गए त्रिभुज और उनका परिभाषा। अब त्रिभुज का कुछ गुण भी होता है, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि त्रिभुज का गुण आखिर क्या होता है। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो 2 कंडीशन है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब और त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 भुजा, 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। इसमें हम क्या बताएं 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं। आगे हम यहाँ पे जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। उसके साथ ही साथ हम एक और टॉपिक समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे वही लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो हम समझ गए त्रिभुज और त्रिभुज के गुण के बारे में। अब हम ये समझेंगे कि त्रिभुज में अगर 2 कोण दिया रहे तो हमें तीसरा कोण कैसे निकालना है उनके बारे में। इसका नाम है ए, बी और ये सी। ए का मान है 60 डिग्री और बी का मान है 70 डिग्री। तो हमें निकालना है ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर वाट, यानी कि हमें कोण ए का मान निकालना है, इसलिए लिखे कोण ए बराबर वाट। कोण बी का जो मान है वो है 60 डिग्री, कोण सी का मान है 70 डिग्री। ये तो हम समझ गए कोण ए और कोण बी और कोण सी सब का मान दिया हुआ है। और हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल होता है वह 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर होता है। ये तो हम समझ गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। और कोण बी और कोण सी दिया हुआ है तो कोण हमको ए निकालना है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्या कि तीनों कोणों को हम जोड़े तो 180 के बराबर, जो कथन यहाँ पे हम लिखे हैं उसके अनुसार से। तब कोण ए इसको निकालना है तो ऐसे ही रहने देंगे। कोण बी का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। फिर कोण सी का मान है 70, तो 70 डिग्री लिख दिए। फिर यहाँ पे 180 डिग्री। तो कोण ए को रहने देंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे
7 6 13 यानी कि 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे कोण ए बराबर 180, यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे 130 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए बराबर 180 में से हम 130 घटाएंगे, टोटल हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि कोण ए का जो मान आया वो हो जाएगा 50 डिग्री। ये तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले